आपका सेकंड डे स्टार्ट होता है। सेकंड डे में सबसे पहले आपको कहा जाएगा खाना खाने के बाद ये वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर होती हैं अवेलेबल। अगर कोई आप में से न्यू है बंदा, आईएसएसबी के बारे में कुछ नहीं पता, तो बेफिक्र रहें, घर से ज़्यादा महफूज आप वहाँ पर रहते हैं। 3 वक्त खाना, 2 वक्त चाय आपको मिलती है और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं, तो टेंशन ना लें इस बात का। और वहाँ पर जो सेकंड डे स्टार्ट होगा आपका, वो सेकंड डे होगा एक डिप्टी प्रेसिडेंट के खिताब से। वो आपसे खिताब करेगा, आपको आईएसएसपी के बारे में बताएगा, टेस्ट के बारे में बताएगा। उसके बाद आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो शुरू होंगी। जो सेकंड डे है उसको साइकोलॉजिस्ट डे भी कहा जाता है, फर्स्ट टेस्टिंग डे। अब टेस्ट जो आपकी शुरू होंगी वो सेकंड डे से शुरू होंगी, सही। तो सबसे पहले क्या होता था कि स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करती थी आईएसएसबी में। उसमें वर्बल, नॉन वर्बल और मैकेनिकल एप्टीट्यूड तीनों टेस्ट ली जाती थी आपसे। उसके बाद रिज़ल्ट निकलता था, जो फेल हो जाते थे उनको स्क्रीन आउट करके घर भेज देते थे। पर ये स्क्रीन आउट टेस्ट जो है वो ख़त्म किया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आपसे ली जाती है। आपकी जो है वो मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए वो ली जाती है, वो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट देखता है, इसमें पास फेल कोई नहीं होता। तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ इस तरह की होती है, मतलब आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, फिर एक आंसर शीट होगी जिसमें आपने एमसीक्यूज करेक्ट जो है वो उसको मार्क करना होगा। तो मिसाल के तौर पर क्वेश्चन होगा जैसे यहाँ पर है कि विच मेन कैरीज मोर वेट, ठीक। तो इन दोनों बंदों में से कौन सा जो है वो बंदा ज़्यादा वेट उठा रहा है। तो अगर आप देखें, नोट करें, तो ये जो सामान है ज़्यादा इस बी वाले बंदे की साइड पर है, तो वज़न ज़्यादा किसकी साइड होगा, बी वाले की, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो आपने क्या करना है, बी को टिक करना है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग या पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपने जवाब देना है। और उसके बाद है इफ़ गियर ए, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, रोटेट्स क्लॉकवाइज माने इस तरफ, ठीक है। तो ये वाली जो गियर है अगर क्लॉकवाइज जो है वो स्पिन करती है, द डायरेक्शन ऑफ सी, तो इस सी वाली गियर की डायरेक्शन कहाँ होगी। अगर देखें आप, ए जो है क्लॉकवाइज अगर रोटेट करती है, ठीक है, घूमती है, तो ये जब इसको यहाँ से पुश करेगी नीचे, तो बी वाली जो गियर होगी ये इस तरफ मूव करेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। जब ये इस तरफ मूव करेगी तो यहाँ से ये इसको ऊपर पुश करेगी, जब इसको ऊपर पुश करेगी तो ये जो सी वाली गियर है क्लॉकवाइज क्या करेगी, मूव करेगी। तो सी वाली गियर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, क्लॉकवाइज होगी। करेक्ट हो गया ऑप्शन। तो इस तरह के सिंपल्स होते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई सी भी आप बुक उठा लें, डॉगर्स वालों की या किसी की भी, और आप ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे gotest.com वगैरह, वहाँ से भी इनकी जो है आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद आपसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो है वो ली जाती है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में क्या होता है, एक पेपर आपको दिया जाता है जिसमें 26 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं उर्दू में। तो आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है कि उनको आप कंप्लीट करें। जब आप वो एक पेज कंप्लीट कर जाते हैं फिर आपको दूसरा पेज मिलता है, फिर 6 मिनट, वो भी उर्दू का होता है। तो 26 जो है वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के सेट होते हैं उर्दू के, और 2 इंग्लिश के। तो ये आपने क्या करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है, फिर से आपको यही चीज़ जो आपको जहन में आपके आता है सेंटेंस, तो उसको आप कंप्लीट करें। इसमें यह है कि आप पॉजिटिवली सेंटेंसेस को कंप्लीट करें, नेगेटिव कोई बात ना कर दें, ठीक है। और जो इन सेंटेंसेस में आप लिखेंगे वो आपकी पर्सनालिटी को जो है वो शो करेगा साइकोलॉजिस्ट के यहाँ। तो इंटरव्यू में भी इसके मुताल्लिक आपसे सवालात होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर लिखा है कि मुजाहिद हर वक्त, अब मुजाहिद जो है आप जहन में सोचें हर वक्त किस मतलब क्या करता है, किस चीज़ के लिए। मिसाल के तौर पर अगर सोचें हम तैयार रहता है, तो मुजाहिद एक जो है वो मुजाहिद का अगर आप उसको जहन में सोचें तो पहली चीज़ आपकी मुजाहिद के बारे में क्या आती है, मुजाहिद वो जो जिहाद करे, सही। तो जिहाद मतलब जिहाद ज़रूरी नहीं है कि जंग हो। अगर आप जंग की तरफ ले जाते हैं तो इसको आप अगर नेगेटिव पर्सपेक्टिव इसका आप मतलब साइकोलॉजिस्ट के जहन में आपके माइंड का जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो मुजाहिद हर वक्त क्या करता है, मतलब जहन में आप सोचें, ये टेस्ट में मत सोचिएगा, टेस्ट में जो आपके जहन में आए वो आपने लिखना है। इससे पहले जो आप घर पर तैयारी करेंगे
इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त जहन में सोचें, बार बार प्रैक्टिस करें तो वो चीज़ें लिखें। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा इस सेंटेंस में क्या लिखना है, क्योंकि यही फिर क्या करते हैं बच्चे जाके आईएसएस में लिख लेते हैं। तो ये उनकी तो ज़हानत नहीं हुई जो उन्होंने सेंटेंस लिखा है, ये ज़हानत किसी और की है। फिर जब वो इंटरव्यू में जाके बैठते हैं, उस ज़हानत के क्वेश्चंस उनसे जब किए जाते हैं तो वो नहीं दे पाते आंसर सही से जस्टिफाई नहीं कर पाते अपने क्वेश्चंस को, तो जाहिर सी बात है क्लेश आ जाता है। ठीक है, ड्यूअल पर्सनालिटी आ जाती है साइकोलॉजिस्ट के पास या आपके इंटरव्यूअर के पास। मतलब सेंटेंसेस में आपकी पर्सनालिटी कुछ और है, सामने इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी और है, तो डिफरेंस आ गया पर्सनालिटी में, वो आपको जज नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली क्या हो जाता है, आप फेल हो जाते हो। तो एकेडमीज़ का यही एक थोड़ा बहुत नेगेटिव रोल होता है। सारी एकेडमीज़ क्या करती हैं, वो स्टूडेंट्स को सॉल्व जो है वो सेंटेंसेस दे देते हैं, स्टूडेंट्स की अपनी एबिलिटी वो उजागर नहीं करते। मतलब आप जो हो, जो व्यूअर हमें देख रहे हो इस वक्त, तो आप ये खुद प्रैक्टिस करें। फिर ये है कि इन पर आप सेंटेंसेस बना के किसी मेंटोर से चेक करवा सकते हैं, ठीक है, उनमें कोई नेगेटिविटी ना हो। तो इस तरह यहाँ पर आपके 10 जो हैं उर्दू के सेंटेंसेस हैं, 10 इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं। इसमें आपने पॉजिटिविटी शो करनी है और सेंटेंसेस कोशिश करें कि आधा तो सेंटेंस लिखा है, आपके पास टाइम कम है तो शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं, ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और नेगेटिव कोई बात नहीं करनी, मिसाल ऐसा से कमतरी आपने सेंटेंसेस में शो नहीं करनी, कोई खून रेजी वाली बात शो नहीं करनी। मतलब डिसेंटली एक सेंटेंस है आपको मिला है, तो जैसे यहाँ पर लिखा है सिपाही के लिए। अब सिपाही के लिए क्या अजीज़ चीज़ होती है, उसका वतन, उसका घर। तो उसके वतन के मुताबिक आप जो है वो यहाँ पर बता सकते हो। और सिपाही एक मैन ऑफ प्रिंसिपल होता है, उसको एक कायदे और कवानीन जो होते हैं उनको फॉलो करने वाला होता है। इस पर आप जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हो। और यहाँ पर ऐसे कंसेंट लास्ट टाइम आई लिखा है डैश, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो किसी भी तरह से। मिसाल के तौर पर आपने एक क्रिकेट खेली थी, कोई मैच जीती थी, कुछ भी इस तरह से आप इसको पॉजिटिव ले जा सकते हो। इसको नेगेटिव तरफ जो है वो चीज़ों की तरफ मत ले जाना, उससे क्या होगा, नुकसान होगा आपका। अब ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। तो हमने पहले जो है वो मैकेनिकल एप्टीट्यूड पे बात कर ली, सेंटेंस कंप्लीशन पे। अब आएगा कैंडिडेट डोसियर, एक फ़ाइल होगी वो सबको दी जाएगी, हर कैंडिडेट को। उस पर आपने अपना चेस्ट नंबर और अपना नाम वगैरह वो सारा कुछ आपको बताएंगे, वो फिल करना होगा। फिल करने के बाद उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसमें ब्लैंक पेजेस होंगे सामने प्रोजेक्टर पर। वो आपको पहले तो ब्रीफ करेंगे कि क्या होगा, वर्ड्स आएंगे, एक एक वर्ड आएगा, 9 सेकंड तक, तकरीबन 9 सेकंड तक वो शो होगा। वो शो होने के बाद जो है वो वहाँ से चला जाएगा, फिर दूसरा वर्ड आ जाएगा, एक साउंड भी बजेगा बजर टाइप। तो वो उसी 9 सेकंड में वो आप वर्ड देखना भी है और उस ब्लैंक पेजेस पर नंबरिंग के साथ लिखना भी है। तो अगर इसके लिए आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप नहीं लिख पाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो इसके लिए पहले आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद इस पर भी यही चीज़ है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएं। मिसाल के तौर पर कोई वर्ड है, यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं, ये हमारी गलती है अगर हमने आपको ये एग्जांपल्स दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते ही नहीं हैं, बस ये लिख देते हैं। तो अपने जो जीनियन आपका इंस्टिंक्ट है वो आप दिखाएं अपने साइकोलॉजिस्ट को। तो कोई भी आपको वर्ड दिया जाता है, उस वर्ड को एसोशिएट करें। ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड आपके सेंटेंस में यूज़ हो, आप वो सेंटेंस में यूज़ करें आप उसकी वर्ड की मतलब एसोसिएशन हो। मिसाल के तौर पर नाइफ़ है, नाइफ़ का काम क्या है, डायरेक्टली काटना जो है नाइफ़ का काम है। तो उस काटने पर आप कोई जो है सेंटेंस बना सकते हैं कि किसी ने एप्पल को काट दिया, मिसाल के तौर पर। और नाइफ़, भला नाइफ़ पर आप सोचें वो नाइफ़ किस चीज़ से बना होता है, मेटल से बना होता है, आयरन से बना होता है। ये मतलब इस तरह आप हर एक वर्ड को एसोशिएट करें मुख्तलिफ़ चीज़ों से, शॉर्ट छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। तो उधर वो प्रोजेक्टर पर इस तरह चलते जाएंगे, वर्ड्स आपने बनाते जाने हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस अच्छी तरह करोगे उतना अच्छा इसमें आप परफॉर्म कर पाओगे। अगर कोई एक सेंटेंस आप गलत लिख जाते हो, कोई मिस हो जाता है आपसे या कुछ, तो खैर है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आप अगले को मूव कर जाएं। तो इस तरह ये जो है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा। फिर आप आता है आपका पॉइंटर और पिक्चर स्टोरी राइटिंग। तो पॉइंटर और पिक्चर स्टोरी राइटिंग भी सेम
उसी कैंडिडेट डोजियर में आपने लिखनी होती है। सामने प्रोजेक्टर पर पहले 30 सेकंड तक आपको कोई भी इमेज दिखाई जाएगी। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें ये इमेज है, तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इस इमेज को गौर से देखना है। कोई जल्दी नहीं है, 30 सेकंड हैं आपके पास। तो उसमें अगर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ नाम लिखा है, तो वो आप पहले ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, वो जहन में रखना है आपने। और कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पर है कि एक बंदा लेटा हुआ है, ये आपने पहले नोट कर लिया। फिर कोई उसका जो है वो कोई ऑपरेशन कर रहा है, काट रहा है, ठीक है, मतलब ये ऑपरेशन थिएटर है, ऐसा इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को अगर आप मेन हीरो रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, इस डॉक्टर को मेन हीरो रखना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ये नर्सेज भी हैं तो इन सबको आपने क्या करना है, स्टोरी में इन सारे कैरेक्टर्स को शामिल करना है। और कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी आप शामिल कर सकते हैं। जितनी स्टोरी आप छोटी बनाएंगे, प्रिसाइज बनाएंगे, पर वो मीनिंगफुल हो। अगर भले छोटी स्टोरी है, मीनिंगफुल नहीं है तो काम की नहीं है। ज़्यादा बड़ी स्टोरी है पर उससे कोई मतलब नहीं निकलता, ना उसका सर है ना पैर है, तो फिर वो स्टोरी काम की नहीं होगी। तो इसमें आपने जो है वो चीज़ें बतानी है। इससे मिसाल के तौर पर आप, जाहिर सी बात है, यहाँ पर दिख रहा है कि बंदे की ऑपरेशन हो रही है, तो अगर आप सेंटेंस में ऑपरेशन की जगह कुछ और ही जो है स्टोरी बना दें, ठीक है, मतलब उस स्टोरी में ये इस तस्वीर का, इस चीज़ का कोई जिक्र ही ना हो, तो जाहिर सी बात है आपने स्टोरी गलत लिखी है, मतलब स्टोरी डिफरेंट लिखी है। जब आपने डिफरेंट लिखी है तो वो साइकोलॉजिस्ट आपके जहन को किसी भी तरह से ले सकता है। तो इस तरह आपने वो स्टोरीज़ लिखनी है, पॉजिटिवली हों, शॉर्ट हों, उसमें एक कैरेक्टर का एक ज़रूर एक हीरो बनाया करें, और ए टू जी उसको एक कहानी के हिसाब से ले चलें। उसका पास्ट बताएं पहले। मिसाल के तौर पर आप इसको हीरो लेते हैं तो इसका कोई नाम रखेंगे आप, इसका पास्ट बताएंगे कि ये जो है, फ़र्ज़ कर लें हम कहते हैं कि ये बंदा, ये जो लेटा हुआ है ये बंदा है, ये हीरो है हमारा अब कहानी का। तो इसका आप पास्ट बताएंगे कि इस हालत में ये कैसे पहुंचा, और उसके बाद उसका प्रेजेंट बताएंगे कि अभी ये ऑपरेशन थिएटर में है। इसके बाद इसका फ्यूचर बताएंगे कि ये निकलेगा, क्या करेगा, फिर लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन। सही हो गया। तो इस तरह की 4-5 तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, उस पर आपने स्टोरीज लिखनी है। फिर इनकम्प्लीट कुछ सेंटेंसेस लिख आएंगे, प्रोजेक्टर पर शो होंगे, उन पर भी आपने स्टोरी लिखनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वंस अपॉन अ टाइम ही वाज, मिसाल के तौर पर डैश आ गया। तो अब इस पर आपने क्या करना है, पूरी स्टोरी बनानी है। तो जो सेंटेंस था पहला, उस सेंटेंस को आपने ऊपर ही रखना है, वहाँ से अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करनी है। कोई सी भी स्टोरी आप बना सकते हैं फिर। तो वो भी 2-3 आपने बनानी है। वो स्टोरीज जब आप बना लेंगे, फिर आपकी ये जो है टेस्ट हो जाएगी ख़त्म। उसके बाद आपसे सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस, ये नई टेस्ट एक मुतारफ़ करवाई गई है। मुख्तलिफ़ लोगों का कहना है कि ये नई टेस्ट है, पर हम जो है ये कहते हैं कि ये नई टेस्ट नहीं है। ये सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस जो हैं आपसे इंटरव्यू में पहले पूछे जाते थे। उससे पहले अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाएं तो पहले वर्बल नॉन वर्बल में भी जो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस हुआ करते थे। पहले जो इनिशियल टेस्ट आप देते हैं उस वक्त ये क्वेश्चंस हुआ करते थे बाकायदा से, और वो आहिस्ता आहिस्ता से तब्दीलियाँ आती गई, वो ख़त्म हो गए। अब फिर से ये मुतारफ़ करवाए गए हैं। प्रोजेक्टर पर एक सिचुएशन चले, मतलब दिखाएंगे आपको, वो लिखी होगी सेंटेंस में। तो उस सिचुएशन का आपने जवाब जो है वो कैंडिडेट डोजियर जो है वो उसमें आपने लिखना है। 4-5 होंगी सिचुएशंस। तो वो सिचुएशंस जो हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी सिचुएशंस लिखी हैं। एक पहली सिचुएशन है कि वाट इफ़ समवन स्लेप्स यू। अब कोई बंदा आपको थप्पड़ मारता है, क्या करेंगे आप? अपने आप से पूछें कि आप क्या करेंगे। जो आप चाहते हैं करना वो आपने वहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि ये जवाब दूंगा मैं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा, किसी ने जवाब दिया है कि अगर कोई मुझे थप्पड़ मारे तो उसे मैं 2 थप्पड़ मारूंगा, तो आप कहेंगे कि इसका जवाब दुरुस्त है, मैं इसका जवाब दूंगा। नहीं, आप क्या सोचते हैं, आपने अपना जवाब देना है वहाँ पर। और सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस में क्या होता है, एक चीज़ होती है कि वो आपसे कोई गलती करवाना चाहते हैं सिचुएशन में, तो वो आपको गलती कैच करनी है, वो आपने गलती नहीं करनी। जब आप वो गलती कैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि इसकी जो है वो मेंटल एबिलिटी अच्छी है, एनालिटिकल अप्रोच अच्छी है, वो मूव कर जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मिसाल के तौर पर है यहाँ पर, ये आप देख लें, इफ़ आई गिव यू 1 मिलियन व्हाट विल यू डू। अब 1 मिलियन वो आपको दे रहा है, क्यों दे रहा है आपको वो 1 मिलियन? यहाँ पर एक केच है कि वो आपको 1 मिलियन दे क्यों रहा है।
अगर दे रहा है तो आप क्यों ले रहे हो? आपने कोई मेहनत की है 1 मिलियन के लिए या कुछ? तो इस तरह एक केज होता है हर सिचुएशन में, वो आपने केज ढूंढना होता है। दूसरा है यहाँ पर कि वाट इफ़ आई ऑर्डर यू टू ब्रेक ग्लास, ये टेबल पर ग्लास पड़ा है, ये तोड़ दो, अगर मैं आपको हुक्म करूँ क्या करोगे? तो क्यों आप तोड़ोगे गिलास? वो आपका ऑफिसर तो नहीं है, अभी आप इंटरव्यू देने आए हो, ठीक है, आप अभी सिलेक्ट नहीं हुए, आप अभी सोल्जर या ऑफिसर नहीं हो, वो आपको ऑर्डर क्यों देगा? और ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी आप क्यों तोड़ेंगे? तो इस तरह के छोटे छोटे केस होते हैं, इसमें आपने वो जो है वो पॉइंट आउट करने होते हैं। इंटरव्यूअर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, वो आपको कहेगा ही नहीं कुछ। फिर आगे आते हैं कि मेरिट्स और डीमेरिट्स। वो मेरिट्स डीमेरिट्स लिखवाते हैं 5-5 या 10-10, वो आप अपने मेरिट्स डीमेरिट्स याद करके जाएं, आपको ख़ुद को पता होगा कि आपका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है। और दूसरी एक नई टेस्ट ओपीआई टेस्ट जिसको कहते हैं, हालांकि ये नई टेस्ट नहीं है, पहले ये आईएसएसबी में हुआ करती थी पर ख़त्म हो गई टाइम के साथ, फिर से इंट्रोड्यूस हुई है। तो ओपीआई टेस्ट में क्या होता है कि कुछ एक सेंटेंस लिखा होता है, फिर उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, फिर डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस तरह के कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक स्टेटमेंट लिखी होती है कि मिसाल के तौर पर मैं होशियार हूँ, तो एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो आप जो हैं अपने बारे में वहाँ पर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, लिखा है कि मैं होशियार हूँ, तो आप अपने बारे में बताएं, आप हैं या नहीं, आप एग्री करते हैं इससे या नहीं करते, या इससे आप हाईली एग्री करते हैं या हाईली डिसएग्री करते हैं, आप ईमानदार हैं। इस तरह के तकरीबन बहुत सारे जो हैं स्टेटमेंट्स होंगे, उसमें आपने इस तरह जो है वो टिक करना होगा। इसको ओपीआई टेस्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये डे पूरा आपका जो टेस्टिंग डे था ख़त्म होता है। इसके बाद आप पूरा दिन फ्री होंगे, मेस में इधर उधर आप आज़ाद हैं, पर डिसेंट रहना है आपने आईएसएसबी में, क्योंकि आप यहाँ पर टेस्ट देने आए हो, पिकनिक मनाने नहीं आए। तो ये बात आपको जहन में हो।